हेलो दोस्तों, क्या आप सिर्फ 200 से 300 में अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं? और सोचो, अगर मैं बोलूं कि इसी बिजनेस से लोग हर साल 7 से 8 लाख रुपए तक अर्न कर रहे हैं, वो भी बिना सर्वर खरीदे, बिना टेक्निकल नॉलेज के। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि आप अपनी खुद की वेब होस्टिंग कंपनी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पे। इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड बताऊंगा, A to Z स्टेप बताऊंगा कि रीसेलर होस्टिंग कैसे स्टार्ट करना है, रीसेलर होस्टिंग होता क्या है, इससे पैसे कैसे कमाए जाते हैं, होस्टिंग वेबसाइट कैसे बनाते हैं, WSMCS कैसे सेटअप करते हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट रीसेलर होस्टिंग कहाँ से बाय करनी चाहिए, जिससे कि आपका बिजनेस और भी ग्रो करे। और एंड में मैं आपको एक स्पेशल कूपन कोड भी दूंगा, जिससे आपको और भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, वरना आप मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप मिस कर दोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ईजी और लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस मॉडल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसका नेम है रीसेलर होस्टिंग बिजनेस। सबसे पहले समझाता हूँ रीसेलर होस्टिंग होती क्या है। इसको सिंपल एग्जांपल से समझो। जैसे आप कोई दुकानदार किसी कंपनी से होलसेल में सामान खरीदता है और उसको अपने नेम से बेचता है, बिल्कुल वैसे रीसेलर होस्टिंग में आप किसी बड़ी कंपनी से होस्टिंग बाय करते हो और उसको अपने ब्रांड नेम से कस्टमर को सेल करते हो। इसमें आपको कस्टमर को आप कहाँ से बाय की हो ये कभी पता नहीं चलता है। जब आप रीसेलर होस्टिंग बाय करते हो तो आपको मल्टीपल सी पैनल अकाउंट मिलते हैं। एग्जांपल के लिए, अगर आप होस्ट ले जाते रीसेलर होस्टिंग से बेसिक रीसेलर प्लान बाय करते हो तो उसमें आपको 10 सी पैनल अकाउंट मिलते हैं। मतलब आप 10 अलग अलग कस्टमर को होस्टिंग सेल कर सकते हो। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की इससे हम प्रॉफिट कैसे अर्न करेंगे। मान लो अगर आप 200 रुपये पर मंथ में रीसेलर होस्टिंग प्लान लेते हो और आप उसको 100 रुपये पर मंथ में 10 अलग अलग कस्टमर को सेल करते हो, तो आप हर मंथ इजीली 800 से 1000 रुपये प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। और जैसे जैसे कस्टमर बढ़ेंगे प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा। सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस में आपको सर्वर मैनेज नहीं करना पड़ता है। ये सब होस्टिंग कंपनी जिससे आप रीसेलर होस्टिंग बाय करेंगे वो मैनेज करके देगा आपको। इसके लिए आपको कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें सपोर्ट भी होस्टिंग कंपनी ही बाय प्रोवाइड करती है। जैसे कि आप होस्ट ले जाकर रीसेलर होस्टिंग बाय करते हो तो जो भी सर्वर रिलेटेड इशू होगा, होस्टिंग में जो भी इशू होगा, वो आपको होस्ट ले जा होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, उसके लिए सपोर्ट उसको फिक्स करके देगी। मतलब अगर आपके कस्टमर को भी कभी प्रॉब्लम आते हैं होस्टिंग में, उसके होस्टिंग में कुछ इशू आ गया, कुछ वर्क नहीं कर रहा है, तो वो भी आपको फिक्स करने की जरूरत नहीं है। ये सब आपको होस्ट ले जा होस्टिंग कंपनी ही फिक्स करके देगी। उसके कस्टमर सपोर्ट पे आप क्रिएट करिए, वो आपको फिक्स करके देगी। अब सवाल आता है इस बिजनेस को स्टार्ट कैसे करें। इसके लिए आपको एक होस्टिंग वेबसाइट सेटअप करना पड़ता है, जहाँ से आप अपने कस्टमर को उनसे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं, जहाँ उस वेबसाइट पर आके कस्टमर आके ऑर्डर कर सकते हैं। जैसे कि होस्ट ले जा हो गया, तो उसी और जब यूज़र पेमेंट करता है तो उसका होस्टिंग अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाना चाहिए। इसमें मैनुअल का कोई बात नहीं है। ये सब काम एक बिलिंग सॉफ्टवेयर करता है, जिसका नेम है WSMCS। अगर आप WSMCS लेने जाते हैं तो आपको ये लगभग 1500 से 2000 रुपये पर मंथ पड़ जाएगा। लेकिन अगर आप होस्ट से रीसेलर होस्टिंग प्लान बाय करते हो तो आपको ये WSMCS 100% बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। इसका आपको कोई अलग से चार्ज नहीं लिया जाएगा। असल में WSMCS करता क्या है, WSMCS के थ्रू आपको होस्टिंग के ऑर्डर मैनेज कर सकते हो, ऑटोमेटिक अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। मतलब जब भी आपके वेबसाइट पे कोई यूज़र पेमेंट करता है होस्टिंग के लिए, तो उसका अकाउंट ऑटोमेटिक क्रिएट होकर उसके डैशबोर्ड पे शो हो जाना चाहिए। मतलब वो होस्टिंग लॉगिन करने का डिटेल्स उसके पास चला जाना चाहिए, उसके ईमेल चला जाना चाहिए, पेमेंट कन्फर्मेशन का ईमेल चला जाना चाहिए। ये सब WSMCS करता है। इसमें आप पेमेंट भी मैनेज कर सकते हो। जैसे उसका मंथ एंड होने वाला है तो उसको इनवॉइस सेंड करना, उस इनवॉइस ईमेल के थ्रू सेंड कर देता है। इसके थ्रू आप कंप्लीट होस्टिंग को मैनेज कर सकते हो। अगर आप खुद सर्वर सेटअप करते हो तो इसके लिए आपको लगभग 3000 से 4000 रुपये पर मंथ कॉस्ट आता है। प्लस इसमें आपको टेक्निकल नॉलेज का भी होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, तभी तो आप अपने कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अगर कस्टमर आपके क्लाइंट को कुछ होस्टिंग इधर आता है तो आप सॉल्व करके दे सकते हो। लेकिन अगर आप रीसेलर होस्टिंग बाय करते हो तो इसमें ये ऑल काम, सर्वर मैनेजमेंट, कस्टमर की होस्टिंग का सपोर्ट, ये सब आपको होस्टिंग कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिससे कि आप रीसेलर होस्टिंग ले रहे हैं। तो ये आप रीसेलर होस्टिंग बिजनेस बहुत ही कम कीमत में स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीसेलर होस्टिंग कहाँ से बाय करें और बिगनर के लिए कौन सा प्लान सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि अगर आप गलत होस्टिंग कंपनी चूज कर लेते हो तो आपका पूरा बिजनेस फेल भी हो सकता है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रीसेलर होस्टिंग बाय करते टाइम हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर्वर अप टाइम अच्छा हो। क्योंकि अगर सर्वर अप टाइम अच्छा नहीं होगा तो आपका वेबसाइट 24 आवर में अगर एक घंटा भी डाउन हो जाता है तो आपका कस्टमर एक्सपीरियंस बेकार होगा, जिससे आपका कस्टमर चला जाएगा, नेक्स्ट मंथ रेनी नहीं करेगा। इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपके होस्टिंग कंपनी का सर्वर अप टाइम बहुत ही अच्छा हो, कम से कम 99% हो, और उसका सपोर्ट फास्ट हो। जैसे उसके पास लाइव सपोर्ट हो, व्हाट्सएप सपोर्ट हो, ये सब सपोर्ट हो, और वो फ्री WSMCS बिलिंग सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता हो, उसका प्राइसिंग अफोर्डेबल हो। मतलब बहुत कम कीमत में हम लोग होस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और प्लस वाइट लेवल होस्टिंग हो, जिससे कि उसके ब्रांड का नाम हमारे कस्टमर को पता ना चले। अगर ये सब चीज़ नहीं मिलती है तो रीसेलर होस्टिंग बिजनेस चलाना मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ होस्ट ले जा रीसेलर होस्टिंग। तो चलिए सबसे पहले गूगल पे आना है और सर्च करना है होस्ट ले जा।
देन आपको सबसे पहला लिंक यहाँ पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप इसके वेबसाइट पे आ जाइएगा। इसके वेबसाइट पे आने के बाद आप यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिएगा तो आप यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा प्लान है। आप यहाँ पे देखिएगा रिसेलर भी बहुत सारा प्लान है, रिसेलर होस्टिंग, मास्टर रिसेलर होस्टिंग, अल्फा रिसेलर होस्टिंग। जब रिसेलर होस्टिंग तो आप जानते हैं कि इसको आप लेके आप डायरेक्ट कस्टमर को होस्टिंग सेल कर सकते हैं। मास्टर रिसेलर होस्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप ये लेते हैं तो आप रिसेलर होस्टिंग भी सेल करते हैं, मतलब सेल कर सकते हैं, मतलब कि आप किसी और का भी होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करवा सकते हैं। और अल्फा रिसेलर होस्टिंग का मतलब होता है कि जैसे आप मास्टर रिसेलर होस्टिंग भी सेल करते हैं, रिसेलर होस्टिंग भी सेल कर सकते हैं और अपने डायरेक्ट क्लाइंट को भी होस्टिंग सेल कर सकते हैं। तो अगर आप अभी बिगिनर आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप अभी फिलहाल रिसेलर होस्टिंग प्लान से ही बाय करिए। तो यहाँ पे क्लिक करेगा आप, यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे आ जाएगा। मैंने होस्ट लेयर सेलेक्ट करने की बोला था आपको। देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले 99% अप टाइम गारंटी मिल जाएगा। यहाँ पे 100% गारंटी रहेगा था आपका सर्वर अप टाइम 99.99% अप रहेगा। इस पर प्राइवेट नेम सर्वर मतलब कि आपका उसके ब्रांडिंग का होस्ट लेयर का ब्रांड आपके वेबसाइट पे कभी नहीं आएगा। इस पर अनलिमिटेड सारा कुछ मिलता है, अनलिमिटेड NVMe, SSD, बैंडविड्थ, जिसके कि आप भी सामने वाले को, अपने कस्टमर को सारा कुछ अनलिमिटेड ऑफर कर सकते हैं। जैसे इसको SSD प्लस स्टोरेज अनलिमिटेड, जैसे आप नॉर्मल होस्टिंग में देखेंगे तो मोस्टली बहुत कम ही ऑफर करता है अनलिमिटेड NVMe, SSD स्टोरेज, और ये भी इतने कम प्राइस में। आप यहाँ पे प्लान देख सकते हैं। यहाँ पे ईयरली प्लान है, सेमी एनुअली, क्वार्टरली और मंथली। फिलहाल मैं मंथली देखता हूँ। तो चलिए पहले मैं लॉन्च रिसेलर होस्टिंग का प्लान की बात करता हूँ। क्योंकि अगर आप होस्टिंग ब्रांड स्टार्ट करें तो 10 cPanel अकाउंट से आपका कुछ नहीं होगा। आप थोड़ा सा भी ऐड रन करिएगा तो 10 तो ऐसे ही फुल हो जाएगा। तो मेरा सजेशन है कि आप कम से कम तो इस प्लान से स्टार्ट करें। इस प्लान में आपको कम से कम 50 cPanel मिल जाएगा, मात्र 500 में 50 cPanel मिल जाएगा, जिससे कि आप 50 होस्टिंग सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को, 50 क्लाइंट को आप होस्टिंग सेल कर सकते हैं। इसमें आपको अनलिमिटेड NVMe SSD, एक होता है SSD स्टोरेज, एक होता है NVMe सुपर फास्ट होता है और SSD फास्ट होता है, लेकिन इससे सुपर फास्ट होता है NVMe SSD, जो कि आपको अनलिमिटेड आपको मिल रहा है। इस पर कोई लिमिट नहीं है, आप भी अपने कस्टमर को अनलिमिटेड ऑफर कर सकते हैं। इसमें बैंडविड्थ भी अनलिमिटेड मिल जाएगा। इसमें मैक्सिमम ऑल चीज़ अनलिमिटेड है। इस पर देखिएगा तो आप फ्री WSM सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, वर्डप्रेस वगैरह सारा कुछ मिल जाएगा। इसका और भी प्लान डिटेल्स आपको देख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। बाकी मैं इसको अभी चलिए मैं लॉन्च रिसेलर बाय करना चाहता हूँ। यहाँ पे आपको बाय नाउ पे क्लिक करना है। बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखेगा, रजिस्टर ए न्यू डोमेन, ट्रांसफर डोमेन एंड यूज ऑन डोमेन। हालांकि आपके पास अगर डोमेन नहीं है तो आप यहाँ से रजिस्टर कर सकते हैं। हालांकि मेरे पास मेरा खुद का डोमेन है तो मैं यूज ऑन डोमेन करता हूँ और यहाँ पे मैं अपना डोमेन नेम लिखता हूँ, hosting.in, और यहाँ पे यूज पे क्लिक कर देते हैं। यूज पे क्लिक करने के बाद आपको ये बिलिंग साइकिल शुरू करने का आएगा। हालांकि मैं यहाँ क्वार्टरली सेलेक्ट कर रहा हूँ। क्वार्टरली का मतलब वो 3 मंथ का, मिनिमम आप 3 मंथ का बाय कर रहे हैं। यहाँ पे अभी 1507 दिखा रहा है 3 मंथ का प्लान, 3 मंथ का चार्ज। हालांकि मैं अभी एक कूपन कोड दूंगा जिसकी वजह से ये प्राइस और भी बहुत कम हो जाएगा। तो ठीक है, क्वार्टरली प्लान बाय करने का मतलब इससे होता है कि आप थोड़ा सा और इससे सस्ता मिल जाएगा। प्लस आप देख, जब होस्टिंग कंपनी स्टार्ट करें तो एक विजन रखें कि हमको आगे तक जाना है। 1 मंथ का लेते हैं, अगर आपका जैसे मान लेते हैं आप आज स्टार्ट किए और परसों मतलब 5 दिन बाद कोई 2-3 कस्टमर आया, उसको तो आपको 1 मंथ प्रोवाइड करना होगा कम से कम। जो 1 मंथ का बाय किया था आपको तो 1 मंथ बाय करना होगा। और आपका जो आप रिसेलर होस्टिंग आज बाय करते हैं तो ये तो 30 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगा, तो आप उसको नेक्स्ट मंथ कैसे देंगे? इससे अच्छा कि आप कम से कम तो 3 मंथ का प्लान बाय ही करिए। तो क्वार्टरली सेलेक्ट करके मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ये आ जाएगा, इतना आ जाएगा। यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स भरने का ऑप्शन है। सबसे पहले मैं आपको कूपन कोड बता देता हूँ। कूपन कोड है HOST10, HOST HOST10। वो कूपन कोड डाल के यहाँ पे वैलिडेट कोड कर दीजिएगा तो आपको यहाँ पे 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। प्राइस हो गया 1356 रुपये, यानी ये 3 मंथ। और अगर आप ये रिन्यू भी करिएगा तो ये सेम प्राइस रहेगा। जैसे आप 3 मंथ बाद फिर से रिन्यू करते हैं तो कोई इंक्रीज नहीं हुआ, ये सेम प्राइस आता है। रिन्यूअल प्राइस भी इसका सेम है। इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, नहीं तो आप जैसे बहुत सारा होस्टिंग कंपनी है जो कि स्टार्टिंग में तो चीप दे देता है, लेकिन लास्ट में जब आप उसको रिन्यू करने जाइएगा तो वो डबल ट्रिपल प्राइस पे रिन्यू करवाता है। तो ऐसा होस्ट लेयर नहीं करता है। होस्ट लेयर आपको रिन्यूअल भी सेम मिलेगा। यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स फिल कर लीजिए, नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। कंपनी नहीं है तो छोड़ दीजिए, एड्रेस आप पूरा फुल कर दीजिए। प्लस यहाँ पे पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिए, पासवर्ड जो भी एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लीजिए। और यहाँ से आप पेमेंट गेटवे भी सेलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर आप इंडिया से बाहर है तो पेपाल सेलेक्ट कर सकते हैं, क्रिप्टो से पेमेंट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। और यूज, हालांकि मैं अभी कैश फ्री से सेलेक्ट करूँगा तो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। हालांकि मैं अभी फिलहाल यहाँ पे सारा कुछ फिल करने के बाद, अपने अकाउंट डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ चेकआउट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको पेमेंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका इनवॉइस जनरेट हो गया। यहाँ पे आपको 1350 दिखा रहा है। अब यहाँ पे मैं पे नाउ पे क्लिक करके मैं अपना पेमेंट कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा तो पेमेंट के बाद यहाँ पे मेरा ऑर्डर पैलेस हो चुका है। चलिए मैं कंटिन्यू तो क्लाइंट एरिया करता हूँ। यहाँ पे करने के बाद आप देखिएगा तो मेरा एक सर्विस एक्टिवेट हो गया, लॉन्च रिसेलर करके, जो कि मैंने बाय किया रिसेलर होस्टिंग का ये प्लान। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पहले तो रिसेंट वेरिफिकेशन ईमेल। आप अपने ईमेल को वेरीफाई, आप अपने ईमेल चेक करिएगा तो आपके ईमेल पे एक वेरिफिकेशन लिंक गया होगा, उस पर आप क्लिक करके ईमेल वेरीफाई कर लीजिएगा, तभी आप इसको यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन मिल जाएगा। cPanel लॉगिन इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आप लॉगिन कर सकते हैं। नेम सर्वर इन्फॉर्मेशन, ये जो नेम सर्वर आपको दिख रहा है ये आपको के जो डोमेन आपने डाला था, जैसे मैंने hostleader.in डाला था, इस पर आप अपडेट कर दीजिए नेम सर्वर को। कैसे अपडेट करना है इसका भी वीडियो चैनल पे पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। तो ये आपका सर्वर IP हो गया, जो आपको सर्वर मिला है ये उसका IP एड्रेस हो गया।
यहाँ से आप देखिएगा तो लॉगिन विद WHM करिएगा, तो यहाँ पे आपको देख लीजिएगा, तो यहाँ पे ये आपका WHM का डैशबोर्ड हो गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लिस्ट अकाउंट, क्रिएट न्यू अकाउंट। हालांकि ये न्यू अकाउंट है, तो यहाँ पे अभी तो आपको कोई अकाउंट नहीं दिख रहा होगा। अगर आपके यूज़र कभी भी होस्टिंग बाय करता है तो आपका सारा उस क्लाइंट का अकाउंट यहाँ पे शो हो जाएगा। हालांकि अभी यहाँ पे कोई यूज़र नहीं है, तो जीरो अकाउंट दिखा रहा है। अगर आपको यूज़र को मैनुअली अकाउंट क्रिएट करना है, मैनुअली अकाउंट क्रिएट करके दिया, तो आप यहाँ से क्रिएट न्यू अकाउंट कर सकते हैं, उसका यूज़र नेम वगैरह डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा लिमिट, जब 50 cPanel अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसे ये सब तो अभी मैं आपको ऑटोमेटिक कैसे हो जैसे WSM सेटअप करना बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, कि ये सब कैसा यूज़र का अकाउंट ऑटोमेटिक कैसे सेटअप हो जाए, और ये सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप स्टे ट्यून, आप नेक्स्ट वीडियो पर इंतजार करिए। मैं जल्दी बना के ये वीडियो, इस वीडियो को 2 दिन बाद में डाल दूंगा। एंड इस वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, प्लस कूपन कोड भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो थैंक यू, बाय बाय।